अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो क्या आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये उत्तर होना चाहिए। कांग्रेस के लोग अपने कार्यकर्ताओं को ये बताते हैं कि हम ईवीएम से हार रहे हैं, लेकिन बैलेट बॉक्स वाला चुनाव हम लोग जीतेंगे। तो ये तो बैलेट बॉक्स का चुनाव हो रहा है। मतलब आप बताते हैं चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग। ये जितने भी बम है, इसका फॉर्मूला राहुल गांधी के पास तो नहीं, फॉर्मूला तो इनको बाहर से ही मिल रहा है। अरे भाई गए थे ना विदेश, नहीं गए थे तो मना कर दीजिए कि कैसे पूछ रहे हो, तुम्हारे पास जानकारी गलत है, मैं कहीं नहीं गया। आप उस बीच में भी खुद को कुछ असहज समझ रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो आप करते हैं तो आपको लगता है कि सुरक्षा कर्मियों के रहते वो नहीं कर सकते। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। नेता विपक्ष राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के बाद में कहां चले गए थे, उसको लेकर के तमाम सवाल पूछे जा रहे थे। किसी का यह दावा था कि वो विदेशी दौरे पर थे, किसी का यह कहना था कि उनकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के आईटी सेल वाले। लेकिन यह भी सवाल थे कि क्या राहुल गांधी उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले वापस आ जाएंगे। तो उस सवाल का जवाब तो मिल गया है। राहुल गांधी वापस लौट आए हैं और उन्होंने वोट भी डाला है। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे यह सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी आप क्या विदेशी दौरे पर थे, तो राहुल गांधी ने कहा कि तुम बीजेपी के लिए काम करते हो। यानी जो सवाल जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर, खुद कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर विदेशी दौरे पर हैं तो फिर किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। उनके फोटो डाले जा रहे हैं, उनकी लोकेशन बताई जा रही है, उनकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो जब आप विदेशी दौरे पर थे और अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो क्या आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, यह उत्तर होना चाहिए नेता विपक्ष राहुल गांधी का। क्या जो आपको सवाल अच्छे लगते हैं आपसे वही सवाल पूछे जाने चाहिए, और ऐसा कब तक होता रहेगा। मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ। प्रकाश भाई, लोग तो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लेने के लिए गए हैं, पता नहीं कहां, मलेशिया या मैं नहीं जानता कि कहां गए थे कहां नहीं गए थे, लेकिन सवाल ऐसे थे। तो अब क्या हाइड्रोजन बम मिल गया है राहुल गांधी को, वो वापस लौट आए हैं, और क्या उस हाइड्रोजन बम का कुछ इस्तेमाल उपराष्ट्रपति चुनाव में भी होगा। क्या इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। क्या आपको लग रहा है, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। भाई राहुल गांधी जी का तो यही लॉजिक है कि हाइड्रोजन बम ले आएंगे, हाइड्रोजन बम लाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि अब तो ये उपराष्ट्रपति वाला चुनाव जीत जाएंगे ना। हाँ। और वैसे भी उनकी इलेक्शन कमीशन और ईवीएम से शिकायत होती है। वो अपने पिताजी वाला सिस्टम चाहते हैं कि पिताजी के समय बैलेट बॉक्स में पेपर डलता था, तो ये तो बैलेट बॉक्स वाला चुनाव है। कांग्रेस के लोग अपने कार्यकर्ताओं को यह बताते हैं कि हम ईवीएम से हार रहे हैं, लेकिन बैलेट बॉक्स वाला चुनाव हम लोग जीतेंगे। तो ये तो बैलेट बॉक्स का चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री ने पहला वोट डाला, मैंने देखा वो तो बैलेट बॉक्स में ही डाल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी भी आए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है राहुल जी की कांग्रेस जो है अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनाव जितवा लेगी। दूसरा जो आप ये कह रहे थे कि भाई पत्रकार ने सवाल पूछा विदेश यात्रा पर तो वो नाराज हो गए। सवाल यह है कि देश में भद्दी बोली का या फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल केवल राहुल गांधी कर सकते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक कर सकते हैं, वो देश की सेना पर सवाल उठा सकते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता सकते हैं, जब खुद ही करोड़ों बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आप बस इतना पूछ लीजिएगा कि नेता विपक्ष जी, आप अभी बिहार में वोट खोज रहे थे, अभी आप बिहार में सबका नाम लिखवा रहे थे कि सबका नाम काट दिया, सबका नाम लिखो। इन नाम लिखवाते लिखवाते अचानक विदेश क्यों चले गए? 2-4 दिन के लिए विदेश से फोटो क्यों आने लगा? ऐसी क्या मीटिंग और बातचीत थी भाई? देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं जाते हैं तो इनके द्विपक्षीय दौरों में जो भी कार्यक्रम होता है सबको पता होता है। बिल्कुल। आप भी संवैधानिक पद पर हैं, आप ऐसा क्या करते हैं कि विदेश जाते हैं लेकिन आप ये चाहते नहीं है कि दुनिया को पता लगे। आप विदेश जाते हैं लेकिन आप चाहते नहीं है कि इस बात पर पब्लिक डोमेन में या मीडिया में बहुत चर्चा हो। तो भाई ऐसा कैसे होगा? आप जब चाहेंगे तो चर्चा होगी, आप जब चाहेंगे तो नहीं चर्चा होगी। आप अमेरिकी दौरे की चर्चा चाहते हैं, लेकिन आप किसी और देश जा रहे हैं तो वहां चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप लंदन की चर्चा चाहते हैं, लेकिन जब आप मलेशिया गुप्त रूप से जाते हैं
तो आप चाहते हैं कि इस बात की चर्चा ना हो। तो ये तो बड़ा सिलेक्टिव है ना राहुल जी। अगर आप नेता अपोजिशन हैं, या तो ऐसा कोई कंपल्शन है कि राहुल गांधी जैसे बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं तो एक बार स्कूलों में गर्मी की छुट्टी मिलती है, बच्चों को भी छुट्टी गर्मी की एक ही बार मिलती है, समर वेकेशन। लेकिन राहुल गांधी हर बार जब कोई चुनावी कैंपेन या कोई मुद्दा जो उनके लिहाज से बड़ा होता है, वो जब थोड़ा घूम लेते हैं, दो एक महीना ये कर लेते हैं, तो उनको फिर 10 दिन का ब्रेक चाहिए होता है। और वो 10 दिन के ब्रेक पर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लोग उनसे पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि जी ये तो बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं। अरे कांग्रेस भी ऐसे काम करे कि अगर बीजेपी के पत्रकार हैं तो कांग्रेस के भी लोग पत्रकार बन जाएं, और वो सवाल फिर बीजेपी के नेताओं से होने लगे तो बीजेपी के लोग कहने लगेंगे कि अरे कांग्रेसी पत्रकार हैं। तो ऐसे काम राहुल गांधी को करने चाहिए कि उनके जो सवाल उनको बुरे लग रहे हैं, अरे भाई आप मलेशिया गए हो या नहीं गए हो, तो इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? आप नहीं गए हैं तो बता दीजिए कि अरे भाई साहब आप गलत सवाल पूछ रहे हो, मैं कहीं किसी दौरे पे था ही नहीं। हाँ, बता देते कि भाई मैं तो यहीं पे था, जो कुछ भी ये बात मैं यहीं था। लेकिन बता कैसे देते प्रकाश भाई? रायता तो फैल चुका था पहले ही। जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, उनकी प्रवक्ता और सोशल मीडिया उनका देखती हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट किया है और ये कहा कि ये बीजेपी के आईटी सेल वाले हैं जो जानबूझकर राहुल गांधी की लोकेशन सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं राहुल गांधी, उनकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जननायक। हाँ, अरे भाई ऐसे जननायक हैं और जब जा रहे हैं और सुरक्षा को इतना ही खतरा है तो सुरक्षा छोड़ के क्यों जाते हैं? सुरक्षा साथ में लेके जाए ना, इसमें बुरा क्या है राहुल जी? आप कहते हो कि शैडो पीएम है, देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं जाते हैं साथ में एसपीजी सुरक्षा जाती है, एसपीजी कवर जाता है, आप भी अपनी सुरक्षा को लेकर जाओ। तो सवाल है कि क्या अपनी सुरक्षा का जो घेरा है आप उस बीच में भी खुद को कुछ असहज समझ रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो आप करते हैं तो आपको लगता है कि सुरक्षा कर्मियों के रहते वो नहीं कर सकते, कुछ ऐसा है जिसके इंफॉर्मेशन लीक होने की जरूरत है तो फिर आपको लगता है कि नहीं हमको अकेले जाना चाहिए, सुरक्षा कर्मियों को आप लेकर के ही नहीं जाते। और जो भी लोग राहुल गांधी की फोटोज या वीडियोस वायरल कर देते हैं वो सारे भाजपाई थोड़ी हैं। आप जिन देशों में घूम रहे हैं वहीं के लोग ये कर देते हैं। तो जब आपको इतना निजी रहने का वो है तो फिर आपको ये समझना चाहिए, आप अपना सुरक्षा घेरा वो सब लेकर के जाइए ना भाई। और फिर लोग ये सवाल पूछेंगे ना कि ऐसा क्या करते हैं राहुल गांधी। अरे राहुल जी, आप भी पूरे दिन काम करिएगा तो शाम को घर लौटिएगा ना, कि घर लौटने के बजाय बैंक वहां चले जाइएगा, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस। अरे बिहार में घूम रहे थे तो दिल्ली चले गए, लेकिन दिल्ली ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार राहुल गांधी की कोई विदेश यात्रा विवादित है। राहुल गांधी जब भी कहीं देश के बाहर होते हैं तो भी लोगों को पता लग जाता है, वो जाते तो चुपके से ही हैं। मीडिया में कोई हो हल्ला या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तो उनका होता नहीं है कि जी 4 दिन के इवेंट पर मलेशिया जा रहे हैं वहां ये कार्यक्रम है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है जैसा देश के प्रधानमंत्री का रहता है। लेकिन वो जाते चुपके से है, बाद में ये खबर आ जाती है कि अरे राहुल गांधी देश में नहीं है, राहुल गांधी देश में नहीं। तो एक पब्लिक परसेप्शन तो जाता ही है लोगों के बीच कि भाई ऐसा राहुल गांधी क्या करते हैं कि आप 10 दिन 20 दिन देश में घूमते हैं, आप फिर बाहर चले जाते हैं। संसद की कार्रवाई चल रही होगी, पता लगा राहुल गांधी जी देश में है ही नहीं और संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो आप बीच सत्र में फिर प्रकट हो जाते हैं, जब लोग सवाल पूछने लगते हैं कि राहुल गांधी संसद में क्यों नहीं है। तो ये कोई पहला मौका तो है नहीं। और जब आप इस तरह से पत्रकारों से बातचीत करते हो तो राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज है या राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उन्होंने अभी ये बता दिया कि भाई साहब आप हमेशा इसी मोड में रहा करिए। ये जो एंग्री मोड ऑन कर दिया है आपने अपना, ये क्या कहते हैं एंग्री यंग मैन लुक जो है वो हमेशा इसी ऑन रखिए। तो वो कोई मतलब वैसा सवाल हो तो बहुत अच्छा। ये जो एंग्री मोड जो है ये क्या केवल पत्रकारों के ऊपर जो उनसे सवाल पूछते हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर? मतलब आप बताते हैं चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग, उनके सहयोगी हैं वो जुगाड़ आयोग बता रहे हैं आजकल। सवाल यह है कि लोग पूछ रहे हैं जो हाइड्रोजन बम जिसको फोड़ने की बात कर रहे थे राहुल गांधी, लोग तो ये कह रहे थे कि विदेश गए हैं, शायद वहां कोई लैब में बन रहा होगा हाइड्रोजन बम। तो क्या वो हाइड्रोजन बम मिल गया और देखिए ये जितने यहाँ फूटा है?
ये जितने भी बम है इसका फॉर्मूला राहुल गांधी के पास तो नहीं है, फॉर्मूला तो इनको बाहर से ही मिल रहा है। हाँ। ये सब कुछ तो इनको फॉर्मूला बाहर से ही मिल रहा है, ये आकर के यहाँ उसको यूज कर रहे हैं। अब सवाल है कि ये बम का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं और कितना बड़ा बम है। हमने देखा एटम बम, एटम बम, एटम बम तो हमने देखा बिहार में तो एटम बम फुस है। अब ये कोई नया बम लेकर के, तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन और चुनावी प्रक्रिया, पूरा लोकतांत्रिक ढांचे पे सवाल उठा रहे हो। तो ये वाला तो आप लगातार कह रहे हो कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव लिटमस टेस्ट है। आपके लोग बैलेट पर तो ठीक से वोट कर लेंगे ना। मैं आपको दावे से कह रहा हूं राहुल जी कि 2, 4, 10 हो सकता है विपक्ष के सांसद पता लगे सरकार के उम्मीदवार को वोट कर दें। हाँ बिल्कुल हो सकता है, खबरें ऐसी चल रही हैं। तो फिर क्या करोगे? तो फिर कहोगे कि बैलेट पेपर भी मोदी जी हैक कर लेते हैं। कहने पे लगाम तो है नहीं ना भाई, लोकतंत्र में कोई कुछ भी कह सकता, आजादी है इस बात की। लेकिन आप ये समझिए कि आप जहां जहां हारेंगे आप कह देंगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। प्रोसेस पाकिस्तान जब हारा हमसे अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और उससे पहले जब वर्ल्ड कप में हमने हराया, तो पाकिस्तान के लोग ये कह रहे थे कि मोहम्मद शमी जो है गेंद के अंदर कुछ लगा के फेंक रहा है। हाँ वो लगातार कह रहे थे शमी की गेंद में इतना पेस कैसे आ रहा है, शमी आउट कैसे कर रहा है। हम लोग इतना खाते हैं, नल्ली निहारी खाते हैं, लेकिन हमारी बॉल में पेस नहीं है। ये मोहम्मद शमी और भारत के गेंदबाज इतना तेज कैसे फेंक लेते हैं। तो पाकिस्तान हमसे वर्ल्ड कप 2023 में भी हारा, T20 में हारा, चैंपियंस ट्रॉफी हारा। तो ये सब हारने के बाद वो लोग ऐसी दलील दे रहे थे कि जी आईसीसी काम अच्छे से नहीं कर रहा है, आईसीसी बीसीसीआई की जो है वो चापलूसी करता है, इंडिया वाले बेईमानी कर रहे थे, शमी गेंद में कुछ लगा के फेंक रहा था। तो आप जब कांग्रेस को देखेंगे, कांग्रेस, अरे भाई आप मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जा ही नहीं रहे हो, आप लोगों के मुद्दों की बातें नहीं कर रहे हो, आप अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रहे हो, और आपको फिर लगता है कि इसके साथ, इन मुद्दों के साथ आम आदमी कनेक्ट कर पाएगा। नहीं है इतना समय कि जो चीजें आप लेकर के उठते उससे आम आदमी कनेक्ट करेगा। आप खेती किसानी, पलायन, मजदूर, इनकी बात करते, आप अगर बिहार ही चुनाव की बात कर रहे थे, दारूबंदी की बात करते, आप कह रहे हो वोट अधिकार, सबका वोट यहाँ बना हुआ है, सबका वोट है, जिन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई हैं उनके भी वोट हो जाएंगे। लेकिन आप जिस बात पर लड़ाई लड़ रहे हो, क्या वो जमीनी हकीकत है? क्या जमीन पर उस बात का प्रभाव है? तो नहीं है। बावजूद आप लड़ रहे हैं और फिर आप नाराज इस बात पे होते हैं कि किसी पत्रकार ने कहा कि विदेश, अरे भाई गए थे ना विदेश, नहीं गए थे तो मना कर दीजिए। ये कैसे पूछ रहे हो? तुम्हारे पास जानकारी गलत है, मैं कहीं नहीं गया था। हाँ भाई, या तो हाँ कहते या ना। जब गए थे, कहते कि भाई गए थे तो ये काम पे गए थे। अब आगे अरे देश के प्रधानमंत्री ऑफिशियल विजिट पे होते हैं, तब तो आप तमाम तरह की बातें पूछ लेते हो, जिसमें उनका पूर्व निर्धारित प्रोग्राम भी आपको पता होता है। उसमें आप अनर्गल सवाल से लेकर आरोप प्रत्यारोप कर लेते हो। और जो विजिट आपने किसी को बताई नहीं है और वो देश को पता लग गई, उस मलेशिया आप जा रहे हो जहां पर देश का बड़ा दुश्मन रह रहा है, जाकिर नाइक, जो इस देश में प्रतिबंधित है, जो भगोड़ा है इस देश का। आप उस देश में जा रहे हो जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस का बेटा भी उस समय मलेशिया में था। और तार क्यों ना जुड़ेंगे भाई? लोग, आप भी तो सवाल पूछते हैं। जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, उनकी जो यात्रा होती है, तो आप तरह तरह की दलील देते हैं कि देखिए हमारे देश में तो ये हो रहा है, ये सब छोड़ करके विदेश जा रहे हैं साहब, क्या जरूरत है? अरे वो प्रधानमंत्री है इस देश का, वो बाहर जा रहा है। यही तो विदेश नीति है। कैसे इस देश के जो हमारे रहने वाले लोग हैं, कैसे उनके हितों के बारे में काम किया जाए। जब प्रधानमंत्री उसके बारे में सोचता है, कहीं जाता है, नीति निर्धारित होती हैं, उस पर सवाल। लेकिन आपसे कोई सवाल ना पूछे, आप चुपचाप चले जाते हैं, फिर भी आपसे कोई सवाल ना पूछे। राहुल गांधी की बड़ी समस्या यह है राहुल जी, कि राहुल जी कौन सा पत्रकार कैसा है वो ये समझते ही नहीं। कोई भी सवाल उनको जो बुरा लग गया, वो बीजेपी का पत्रकार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें एक महिला पत्रकार है इंडिया टुडे की, कांग्रेस ही कवर करती है, कांग्रेस को कवर करती हैं जी। हाँ, उन्होंने कुछ पूछ लिया उस पर, वो कह रही है कि नहीं नहीं तुम बीजेपी वाले हो, बीजेपी का ये सवाल बीजेपी का है। उस पर वो महिला रिपोर्टर भड़क उठी थी, कहा जयराम जी बताइए इनको कौन क्या है।
और इस तरह की भाषा बोलने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि जो लोग कांग्रेस कवर करते हैं उनको तो राहुल गांधी जानते ही नहीं है। जो तमाम कांग्रेस नेताओं के बाइट से लेके पीसी से लेके इंटरव्यूज जो मीडिया संस्थान और उनके पत्रकार करते हैं, क्या राहुल गांधी उनको ढंग से पहचानते हैं? नहीं पहचानते। तो राहुल गांधी आजकल इसी मोड में चल ही रहे हैं कि उनसे कोई सवाल हुआ जो उनको पसंद नहीं है तो वो सब मोदी ने भेजा, वो सब अमित शाह ने भेजा, वो सब बीजेपी वाले। तो इस बीमारी का तो कोई इलाज है नहीं ना। आप तो एक तरफ से इलेक्शन कमीशन से लेकर के सब पर, आपकी बहन ने देश की सुप्रीम कोर्ट को कह दिया। तो कोई ऐसा संस्थान है जिसको आप लोग छोड़ रहे हैं? नहीं, वो तो खुले जिसको आप मान रहे हैं कि निष्पक्ष है। लड़ाई जो है वो इंडियन स्टेट्स के साथ में है। ये तो एकदम ठीक है, लड़िए, बयान है, लड़िए। भारत भी आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है। अभी अभी आप बिहार घूम करके गए हैं, बिहार भी आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है। बहुत संभव है नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा 20 तारीख के बाद, तो फिर बिहार चुनावों की जो पटकथा आपकी तरफ से लिखी जा रही है, हो सकता है आप ये सब कहते हुए फिर घूमिएगा मार्केट में कि हम तो पहले ही कह रहे थे। उस तरह की संभावना है। बाकी नवंबर में नतीजे आ जाएंगे राहुल जी। तो दर्शकों, देश छोड़कर कहीं जाना, भले ही आप कुछ समय के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप नेता विपक्ष हैं भाई। कांग्रेस पार्टी के आपको राजा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी आप ही चला रहे हैं। भले ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कोई और हों, लेकिन चलती आपकी है। एक बड़ी पार्टी के नेता हैं आप। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं तो फिर क्या वो जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए? क्या लोगों को यह पता नहीं होना चाहिए कि हमारा नेता विपक्ष कहां है, किस लिए गया है? और अगर आप वापस आ रहे हैं, आप पता नहीं हाइड्रोजन बम लेकर के आए, वो लैब में तैयार वहां पर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम की हम तैयारी कर रहे थे, क्या बम आप लेकर के आए हैं? बहुत जल्द उसको फोड़ने वाले हैं, यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन सवाल जब आपसे पूछा जाता है कि किस लिए गए थे या फिर आप गए थे कि नहीं गए थे, तो क्या यह लाइन बीजेपी की हो जाती है? क्या देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से सवाल ना पूछे जाएं? यह अपने आप में सवाल है। दर्शकों, आपके पास में इसका जवाब है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।